नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीयूष जैन की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है, यानी कि 5 जांच एजेंसियां इस पर लग चुकी हैं और बताया जा रहा है कि ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पर जांच करेगी। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा था इस पूरे मामले में। उसके अलावा जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम इस पूरे मामले को देख रही थी और अब तक 250 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हो गया है। 26 बक्से में धन मिला है सारा। दीवारें खंगाली जा रही हैं तो नोटों के बंडल मिल रहे हैं। सोना 23 किलो से ज़्यादा सोना मिला है, 25 किलो के लगभग सोना है। और अब यहाँ पे ईडी की एंट्री हो रही है। आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस के बाद अगर ईडी की एंट्री हो रही है तो इसमें हमें समझना होगा थोड़ा सा कानूनी रूप इसको। देखिए, जब भी कुछ हवाला से संबंधित चीज़ें होती हैं या फिर बाहरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान के चलो कहीं फ्लैट खरीदा है बाहर या कुछ संपत्ति खरीदी गई है बाहर विदेशों में, तो उसकी जांच के लिए ईडी, जैसे आतंकियों से कनेक्शन है फंडिंग का, तो उसमें भी ईडी जांच करती है। तो अब बाहरी जब कनेक्शन निकल रहा है तो ईडी ने इसमें एंट्री मार ली है। अब ईडी की एंट्री मारते ईडी ने क्या क्या पूछा है डीजीजीआई से, यानी कि जो जीएसटी इंटेलिजेंस है और आयकर विभाग है, क्या क्या जानकारियां मांगी है। उन्होंने कहा कि जो पीयूष जैन की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी डिटेल दीजिए हमें, और कितना कैश बरामद हुआ है उसकी डिटेल दीजिएगा हमें, और कितना सोना बरामद हुआ है इसकी डिटेल। मतलब पूरी एकदम डिटेल मांगनी शुरू कर दी है। डीजीजीआई पहले ही इस मामले में केस दर्ज कर चुका है। अब उस केस के आधार पर यह ट्रांसफर केस हो रहा है ईडी को। ईडी क्या करेगी, देखेगी कि कितना ये इन्होंने धन बाहर खपा रखा है, कहाँ से जो सोना मंगाया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के तार दुबई से जुड़े हुए हैं। और इस बात की जानकारी सामने आई है कि दुबई में इत्र का जो कच्चा माल है वो भेजा जाता था, वहां से सोना मंगाया जाता था, यानी कि इत्र के कच्चे माल के बदले सोना मंगाया जा रहा था। और उसके बाद ये पूरा मामला शुरू कर दिया। और दूसरी बात, डीआरआई ने पूरी जांच शुरू कर दी है कि भाई ये जो सोने की जो ईंट हैं या सिल्लियां हैं ये दुबई की कैसे हो सकती हैं। अब इसमें कैसे दुबई की हो सकती है इसका एंगल भी सामने आया। कहा जा रहा है कि दुबई में सोना जो होता है उस पर टैक्स नहीं लगता और कई उसकी स्टिक्स होती हैं, मतलब स्टाम्प होते हैं, वो सब है नहीं। तो दुबई में जो चीज़ दुबई में होती है सोने को लेकर के, वो सारी चीज़ें सोने पर दिख रही हैं। तो यहाँ दुबई के तार इससे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, ये 23 किलो सोना है, इसमें पूरी विदेशी सोने की बात सामने आई है, तो इसमें देखा जाएगा। अब क्या है, अब ये जांच आगे बढ़ती जाएगी। इसमें अखिलेश यादव खलबली मची हुई है, परेशान दिख रहे हैं। और परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये जो पकड़े गए हैं पीयूष जैन साहब, कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले इन्होंने लॉन्चिंग करवाई थी इत्र की, समाजवादी इत्र की। और इनके एक और करीबी हैं, वो भी कह रहे हैं कि साहब वो भी खलबलाई मची हुई है उनके अंदर, कैसा ना हो हमारे पास भी इसकी जांच की आंच हम तक पहुंचे। इसीलिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि भैया ये तो बीजेपी से इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, हमसे तो कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है। आज पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भैया ये जो पूरा देख रहे हैं आप, इत्र की जो बदबू थी वो कहाँ खपाई जा रही थी। तो इससे कई चीज़ें निकल रही हैं। अब ईडी इसमें जांच करेगी। ईडी सवाल पूछेगी कि आपके कोई राजनेताओं से तार जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो वो कौन कौन है, और ये सारा जो पैसा है ये कहाँ से आया। अभी तक तो आईटी पूछ रही थी भैया कहाँ से आया पैसा हमें बताइएगा, तो गोलमोल जवाब दे रहे थे, कह रहे थे ये पैसा मेरा नहीं है, कभी कहते हैं मेरा पैसा है। तो वो सारी चीज़, लेकिन ईडी अपने सवालों से और अपने शिकंजे से ये उगलवा लेगी कि भाई इतना पैसा आया कहाँ से है। अब सोचिए, इतना बड़ा धन, पूरे देश की नज़र है इस पूरे मामले पर। कवायद जो चल रही है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की है, और इससे अखिलेश यादव को बहुत बड़ा चुनाव में नुकसान होगा, क्योंकि उनकी छवि धूमिल हो गई है कि समाजवादी पार्टी में कैसे ये पूरा टैक्स चोरी और घोटाले का मामला चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो यही बड़ा सवाल अब मैं अपने अलग सहयोगी से पूछूंगी, एक और सहयोगी से पूछूंगी कि आखिर योगी सरकार ने जो चुनाव से पहले ये बड़ा एक्शन लिया है, इसमें विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। विपक्ष को कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा चुनाव में, यानी सपा को कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार इसके तार सपा से ही जुड़ गए हैं।
देखिए, यदि अपने विरोधी को तोड़ना है तो आपको परिस्थितियों के अनुसार तोड़ना होता है। जैसे पहले जब सामाजिक जीवन हुआ करता था तो किसी को भी समाज से अलग कर दिया जाता था। आपने सुना होगा कि फलाने को जाति से अलग कर दिया गया। लेकिन आज का युग है आर्थिक युग, और विरोधी को तोड़ना है तो उसे आर्थिक मामलों में तोड़ना होता है, यानी पैसों के मामले में तोड़ना होता है। धन किसी के लिए भी बहुत बड़ी शक्ति का काम करता है, ये हर किसी को समझना चाहिए, हर कोई जानता है। वही चीज़ है विपक्ष के पास, किसी के अचानक 250 करोड़ रुपए, साथ में अवैध इतना सोना जो एक अचल संपत्ति के रूप में है, वो भी कैश में बरामद हो, किसी के यहाँ से भी हो, वो किसी का भी हो। सच्चाई है कि पीयूष जैन अब तक जिंदा कैसे है, उसे मैंने ईश्वर न करें लेकिन हार्ट अटैक कैसे नहीं आया, ये बहुत सोचने वाली बात है। यदि उस शख्स का ये पैसा है तो अब तक उसे बेसूध और बेहोश होना चाहिए। लेकिन इसकी सच्चाई कहीं ना कहीं कुछ और है, पर्दे के पीछे का काला सच कुछ और है जो अभी भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि कोर्ट में पीयूष जैन ने कहा है कि नहीं, ये उसके अपने पैसे हैं, उसने 3-4 साल में टैक्स चोरी करके बचाया है। लेकिन ये बात जज के भी गले के नीचे नहीं उतरी कि आप महज 3-4 साल में टैक्स चोरी करके, ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स चोरी करके, और आप 200-250 करोड़ बना लें। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, आपने कैश 200-250 करोड़ बना लिया, लेकिन ये सोने कहाँ से आए? जो देश के सोने नहीं लग रहे हैं, उन पर कई जगह की मोहरें हैं, कई जगह वो सीलबंद हैं। ईंटें, 1-1 किलो की ईंट सोने की, ये सवाल सबसे अहम है कि आखिर ये सोना कहाँ से आया। और इसी चीज़ को खंगालने के लिए देखिए, ईडी का बेसिकली काम ये होता है कि जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, यानी पैसे का अवैध कारोबार, हम और आप, हमें, आपको या किसी को भी ये समझना चाहिए कि यदि हमें लगा कि नहीं, मुझे लगता है कि नहीं ये 10 रुपये मेरे हैं, मैं इसे फाड़ कर फेंक सकता हूँ, नहीं, आपके पास ये राइट नहीं है, क्योंकि पैसा कभी भी आपका नहीं होता, वो सरकारी संपत्ति होती है। आप उसे फाड़ कर फेंकते हुए, जलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर FIR दर्ज होती है देशद्रोह की, कि आप देशद्रोह कर रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके तहत आपको ये नहीं लगना चाहिए कि पैसा मेरा है। ये पूरा कैलकुलेशन है, जो GDP तय होती है उसमें आपका पैसा भी जोड़ा जाता है कि हमारे देश की GDP इतनी है, ग्रॉस प्रोडक्ट हमारे यहाँ का इतना है, हमारे देश की कुल संपत्ति इतनी है, रिजर्व संपत्ति इतनी है जो अलग अलग बैंकों में रखी जाती है, अलग अलग योजनाओं में खर्च की जाती है। तो साहब, आपके पास तो ईडी की एंट्री तब होती है कि आपके पास पैसे आए, सही बात है, आप अचानक धनी बन गए, अच्छी बात है, लेकिन साहब आए कहाँ से? सवाल ये है, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, किसी के साथ चोरी की, बेईमानी की, डकैती की? यदि आपने सही तरीके से पैसे कमाए हों तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? चूंकि ये सरकारी संपत्ति है और उसका हिसाब सरकार के पास होना चाहिए कि नहीं, हमारे पास साहब 5 लाख करोड़ या 5 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन नहीं, हमारे पास उसमें ये 250 करोड़ भी ऐड हैं, ये भी हमारे पास हैं, और वो सरकार के नज़र में नहीं है, सरकार से उन्हें छुपा कर रखा गया है। तो सबसे जो बड़ा सवाल है कि अब ईडी की एंट्री इसीलिए हुई है कि पूरे चीज़ों को, यदि विदेशी फंडिंग का है तो इसको खंगाला जाए, यदि इसमें विदेशी खरीदारी का मामला बनता है कि सोना चांदी, जैसा हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने बताया कि सऊदी अरब से खरीदे गए या जहाँ से भी खरीदे गए हों, उनका पर्दाफाश हो, वो सच्चाई सामने आए। सबसे जो बड़ी चीज़ है कि साहब ये पैसे आपके पास आए कहाँ से? कोर्ट में हम यदि कह दें कि नहीं, हम तो सड़क पे जा रहे थे साहब, हमें 250 करोड़ मिल गए, तो ये तो कोई भरोसा करेगा नहीं कि आपको 250 करोड़ मिल गए और आपने ला करके घर के तक, आप पहले से तहखाना बनवा करके उसमें रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये पहले से चली आ रही एक साजिश है। यदि आपको पैसे रखने होते तो ठीक है, आप घर के अलमीरा में रखते, सामने रखते, या फिर अपने बक्से में रखते वहाँ तक, लेकिन तहखाना आपने पहले बनवा लिया, आपको पहले ही पता चल गया कि नहीं, हम टैक्स चोरी कर लेंगे और मेरे पास 250 करोड़ आ जाएंगे, हम तहखाना बनवा लेते हैं पहले ही। ऐसा होता है क्या? तो इस हिसाब से दूसरी चीज़ कि जहाँ तक विरोधी की आप बात करें, विरोधी कहाँ तक गिरे हैं, तो सवाल ये देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के टाइम में ये पैसा जिसका भी हो, चूँकि हमें ये अधिकार नहीं है कहने का कि नहीं किसका है, लेकिन जिसका भी हो, यदि किसी पार्टी या दल का है, किसी व्यक्ति का है, किसी व्यक्ति विशेष का है, तो निश्चित तौर पर
आर्थिक युग है और इस युग में वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। वह हर मोर्चे पर कमज़ोर होगा और होता चला गया। अरुण जी, ये तो बात हो गई विरोधी की। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि बीजेपी जिनकी सरकार है, योगी सरकार को कितना फायदा मिलेगा चुनाव में इससे? देखिए, चुनाव में फ़ायदा मिलना लाजमी है। सीधे तौर पर सामने दिख रहा है कि साहब सरकार है योगी जी की, घोटाला पकड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार है बीजेपी की, हवाला का कारोबार हो रहा है दूसरी तरफ। तो सबको दिख रहा है ना कि साहब आप आएंगे तो यही करेंगे। अभी तक तो आपके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि कानून आपके हाथ में नहीं है। उस वक्त तो आप कानून के ऊपर बैठे होंगे, आप सत्ता के ऊपर बैठे होंगे, कुर्सी पर बैठे होंगे, आपके लफ्ज़ ही आदेश होंगे। उस वक्त आप कुछ भी करेंगे तो यही करेंगे। जब उस समय तो देखिए, वोटरों के मन में भी कहीं ना कहीं योगी जी और बीजेपी के प्रति एक वो प्रेम का भाव दिखा है। दूसरी चीज कि एक्शन, साहब हम कर क्या रहे हैं? काला धन ने कहा था हम काला धन पर कार्रवाई करेंगे, वही कर रहे हैं। अब तो कहीं जनसभा में जाएंगे तो बोलेंगे ना कि साहब, मोदी जी तो बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल वही चीज कि साहब काला धन था, हमने उस पर कार्रवाई की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं योगी जी को, मोदी जी को या बीजेपी को इसमें एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीयूष जैन छापेमारी मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। 5 जांच एजेंसियां इस मामले में लगी गई, जिससे कि पार्टियों में हलचल मच गई है और सबसे ज्यादा सपा में बौखलाहट मची हुई है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।